नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट की बातें करता रहता है। ऐसे में सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आईपीओ, ऐसे कई टर्म को आप लोग जरूर सुना, लेकिन एक्चुअल में इस टर्म का मीनिंग क्या है, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदे या बेचा। आप अगर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंट हिस्सेदार बन जाते हो। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान के चलो बालेश्वर में आपके पास एक समोसे का ठेला है एंड आप समोसे बनाने में एक ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जो कि हर किसी को पसंद आता है एंड आप चाहते हैं कि आप इस समोसे के बिजनेस पूरी उड़ीसा में चलाया जाए। इसके लिए चाहिए होगा बहुत ज्यादा पैसा। ऐसे में आप क्या करते हो, बैंक से जाके लोन लेते हो या फिर अपने दोस्तों से उधार लेते हो। बैंक से अगर लोन लेते हो तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट एंड अलग से ईएमआई का झंझट। ऐसे में आप क्या करते हो, आपके दोस्तों से उधार लेते हो एंड आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। लेकिन आपका बिजनेस यहाँ पर भी नहीं रुकता एंड आप चाहते हो कि आपके जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में चला जाए एंड इसके लिए चाहिए होगा बहुत ज्यादा पैसा जो कि आपके दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर इतना ज्यादा पैसा आप बैंक से उधार लेते हो एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में और एक रास्ता है, आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के कुछ परसेंट हिस्सेदारी आपके पब्लिक को देंगे एंड पब्लिक से पैसा उठाओगे। मतलब आप आपके कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक को देंगे, बदले में उनसे पैसा लेंगे। जब एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करता है तो उसे कहा जाता है पब्लिक ऑफरिंग एंड जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करता है तो उसे कहा जाता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपके कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देके उनसे पैसा लेते हो एंड आपके काम में लग जाओ। एंड ये जो सारा काम जिस प्लेटफॉर्म में होता है उसे ही कहा जाता है शेयर मार्केट। एंड ये जो शेयर मार्केट है वो बेसिकली दो तरह के होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में होता यह है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर कर सकता है एंड उनसे पैसा उठा सकता है। यहाँ पर एक कंपनी अपने मन के हिसाब से अपने शेयर्स की वैल्यू रख, मान के चलो एक कंपनी 1 लाख की शेयर बेचना चाहता है। यहाँ पर वो चाहे तो 1 रुपया की 1 लाख शेयर बेच सकता है या फिर 2 रुपया की 50,000 शेयर बेचा सकता है। चलिए अब बातें करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। देखिए, प्राइमरी मार्केट में होता यह है कि पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं एंड जब बाद में आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाता है तो पब्लिक उसी शेयर्स को आपस में खरीदे या बेचा करते हैं एंड ये जो सारा काम होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। इसकी मार्केट की वैल्यू तब बढ़ता है जब एक कंपनी का शेयर्स बहुत कम हो लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो। देखिए, ये जो शेयर मार्केट है ये करीबन 400 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त लोग जाते थे एक बिल्डिंग में जाके कंपनी को पैसे देते थे, बदले में उनके शेयर्स खरीद लेते। ये सारा काम बाद में इंडिया में भी होने लगा। देखिए, हर एक कंट्री अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज पर डिपेंडेंट है। पर इंडिया में बेसिकली 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत आज से करीबन 148 साल पहले यानी कि साल 1875 में हुआ था। उस वक्त इसका सारा काम ऑफलाइन हुआ करता था एंड 1995 में इसका सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया। फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साल 1992 में बनाया गया था एंड फिलहाल इसमें 2200 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर है। यहाँ पर जो इतने सारा कंपनी है इनके शेयर्स की वैल्यू मेजर करने के लिए बेसिकली 2 मेजरमेंट यूनिट बनाया गया है। एक आता है निफ्टी एंड दूसरा है सेंसेक्स। देखिए, यहाँ पर जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी के शेयर्स की एवरेज वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है एंड उसे मार्केट में शो करता है। एंड जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी की एवरेज शेयर्स वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है एंड उसे मार्केट में एक्सप्लोर करता है। दोस्तों, ये था शेयर मार्केट के बारे में एक इंटरेस्टिंग। तो अगले बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।